इस संदर्भ को जिसको आपने रिपीट किया वह यदि कहा जाए तो हमारी सनातन में उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन अगर उसे गृहस्थ में और संसार में देखें तो काम से ऊर्ध्व उठने की वह गति जिसे व्यक्ति सदैव डरता है और डर कर उसके सामने समर्पित होता है। यह कोई नया प्रश्न नहीं है। सृष्टि होने पर शिव से भी लोगों ने प्रश्न किया और यहाँ तक शिव को जीतने के लिए साक्षात काम को भी अपने 5 बाणों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन काम इसमें सफल नहीं हो पाया। अंततोगत्वा काम को भस्म होना पड़ा। अब ये कथा रूप में इसलिए है क्योंकि वो समझ में आ सके। हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ा दर्शन है कि काम समाप्त क्यों हुआ, काम भस्म क्यों हुआ। काम भस्म नहीं हुआ, काम तो जो शरीर था उसका रहा, वो तो आत्मा रूप में रहा, विद्यमान रहा, क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन उस काम वासना को भस्म करने का मतलब शिव का यह था कि इस चीज को जो है पूर्ण रूप से आप ऊपर उठ सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। 2 प्रक्रियाएं हैं, एक या तो काम को दबाया जाए और दूसरी या तो काम से ऊपर बढ़ा जाए। दोनों ही परिस्थितियों में काम पे विजय पाई जाती है। काम से ऊपर बढ़ने की परंपरा में गृहस्थ का सहारा लेना आवश्यक होता है, इसलिए एक सुंदर दाम्पत्य जीवन की सनातन कल्पना करता है और इसमें हमारे सभी ऋषि मुनि राजा महाराजाओं ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। चाहे वह गौतम रहे हों, चाहे विश्वामित्र रहे हों, चाहे वशिष्ठ रहे हों, इन सभी ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। सप्तऋषियों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने गृहस्थ धर्म स्वीकार ना किया। हमारे बड़े बड़े राजा हुए, नल दमयंती आदि हुए, भगवान राम कृष्ण यदि ईश्वर को भी हम लें तो उन सभी ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। गृहस्थ को स्वीकार करके उन्होंने इस सुंदर जीवन की स्थापना के लिए अपने सिद्धांतों को समाज के सामने रखा और उसके संदर्भित सभी विषय हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वास्तव में फिर इस सन्यास और ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है? क्या मानव सन्यास बन के जीवन जी सकता है या वह ब्रह्मचारी होकर जीवन जी सकता है? तो इन सब की जो पहली कड़ी है वह तो वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अवस्था है या जीवन की एक ऐसी शैली है जिसमें वह बहुत ही आसानी से अपने शरीर के प्रत्येक इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मचर्य है क्या ऐसा जिससे वो विजय प्राप्त कर ले? तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्येण इति आचरण, अर्थात ब्रह्म के समान आचरण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी। यहाँ पे एज या उम्र की बात नहीं हो रही है। वह कौन हो सकता है? जो ब्रह्म को जानता हो। लेकिन ब्रह्म तो वास्तव में निराकार है, वो कोई जीव तो है नहीं, कोई जीवन तो है नहीं, कोई सिंबॉलिक तो है नहीं कि आप ब्रह्म के समान आचरण करें। यदि शास्त्र ने यह कहा होता रामचर्येण इति आचरण या कृष्णचर्येण इति आचरण, तो अर्थ यह होता कि कृष्ण के समान आचरण करो, राम के समान आचरण करो, शिव के समान आचरण करो। लेकिन ऐसा तो शास्त्र नहीं कह रहा है। तो यदि सगुण की बात होती तो थोड़ा जीव के लिए सरल होता, क्योंकि वो अपने सामने कुछ रख सकता था। लेकिन यहाँ बात सगुण की नहीं हो रही, एक निराकार की हो रही है। ना जो दिखाई देता है, ना जो सुनाई देता है, लेकिन जो ना दिखते हुए भी दिखाई देता है और जो ना सुनाई देते हुए भी सुनाई देता है, जो ना चलते हुए भी चलता है, जो ना बोलते हुए भी बोलता है, वह ब्रह्मचर्य। तो जब जीवन में ब्रह्म के समान आचरण घटित होने लगता है तो जीव जो है इस शारीरिक धर्म से ऊपर उठ जाता है। इसलिए वह वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में आना पड़ेगा, इन तीनों से अपनी सामंजस्यपूर्ण स्थिति को ऐसा बैठाता है कि ना कभी उसके ऊपर वात हावी होता है, ना कभी उसके ऊपर पित्त हावी होता है। और जब ये तीनों ही चीज एक सामंजस्य में चलती है तो ये काम, सडरिपु, क्रोध, मद, मात्सरी, ये सब उसके दूर दूर तक भी भटकते नहीं। और इस कारण उसके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन अहिंसात्मक होता है, हिंसात्मक नहीं, वह शांतिपूर्ण होता है। तो शरीर के धर्म से वो व्यक्ति जो है ऊपर उठ जाता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में
सदैव ब्रह्मचर्य का अनुकरण करने के लिए शिक्षा पद्धति हमारे सनातन में अग्रणी थी। बालक घर से बाहर जाता था, वह गुरुकुलों में रहता था और ब्रह्मचर्य की प्रत्येक एक विधा को सीखता था और तब वह शिक्षा धारण करता था। तो वह शिक्षा जब वो लौट कर आता था तो वो समाज के लिए उपयोगी होती थी। आज समाज में जो शिक्षा है वह शिक्षा ब्रह्मचर्य से पृथक है। जिस सुविधाओं का उपयोग ब्रह्मचर्य में करने की मनाही थी, उन उपयोगों को जो है, उन वस्तुओं को, उन सुख सुविधाओं को विद्यार्थियों को जानबूझ कर दिया जा रहा है। तो जो सुविधाएं उसको घर में नहीं होती थी, वो सुविधाएं उसे विद्यालय में मिलने लगी, जैसे कि एसी कमरा, डबल बेड, फोम का गद्दा, टेबल, कुर्सी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैदल ना जाना, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ड्रेस। आज तक तो ये पैटर्न हो गया कि हर दिन का अब अलग अलग ड्रेस हो। एक गरीब पिता कितना अफोर्ड करेगा? तो जब वो पढ़ के घर लौटता है तो उसे ये सुविधाएं घर पे नहीं मिलती, तो वो परेशान होता है रोजगार के लिए। और शिक्षा भी एक ऐसी जो रोजगार नहीं दे रही, कारण ब्रह्मचर्य के अभाव में। शिक्षा जो है वह दीक्षा से विलग हो गई। तो जब वो घर पहुंचता है तो उसकी अभिलाषाएं और जिज्ञासाएं इतनी अधिक हो जाती हैं जो एक गृहस्थ की भी नहीं होती। पूरे जीवन एक गृहस्थ को जो चीज़ें आवश्यक नहीं होने वाली हैं वो आज के विद्यार्थी को 15 साल की, 11 साल की उम्र में आवश्यकता पड़ने लगती है, जैसे कि मोबाइल, जिसे हम आजकल आवश्यकता समझते हैं, गाड़ी और भी नाना प्रकार की भौतिक चीज़ें विज्ञान से जुड़ी हैं। तो इन सभी ने हमारी जिज्ञासाओं को इतना बढ़ा दिया कि वो जो है कामनाएं बन गई। कामना शब्द में से यदि काम को अलग कर दिया जाए और ना को अलग कर दिया जाए तो काम स्वतः रुक जाएगा। काम को रोकने का एकमात्र उपाय है कि काम में ना लगा दे तो कामना बन जाता है। इसलिए योग का पहला सूत्र जो है वह निरोध का है। योगश्च नाम चित्तवृत्ति निरोधा। तो इसलिए यदि इस धात प्रक्रिया को रोकना है तो ये तो शरीर में जब घटित होगी जब मन में आपके कोई क्रिया उठेगी। यदि मन ही सुसुप्त है तो ये क्रिया नहीं उठ सकती, और यदि मन ही इतना अधिक गतिशील है तो भी ये प्रक्रिया नहीं उठ सकती, क्योंकि मन की तरंगों को इतना अधिक आप ब्रह्मचर्य के माध्यम से सर्कुलाइट कर लेते हैं कि वो एक उत्पादक बन जाता है। जैसे कि टरबाइन क्या? एक चक्री, लेकिन उस चक्री के ऊपर केवल पानी गिरने मात्र से विद्युत उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस बिजली को फिर छू नहीं सकते। या तो बल्ब जला सकते हो या गाड़ी चला सकते हो, बड़े बड़े यंत्र चला सकते हो, लेकिन उसको छूना बड़ा नामुमकिन हो जाता है। जबकि जल को आप छू सकते हैं। जल को छूने पे करंट क्यों नहीं लगता है, बिजली क्यों नहीं लगती, जबकि वो उसमें विद्यमान है। तो इसी तरह जो ब्रह्मचर्य हमारे शरीर में उपस्थित है, उस ब्रह्मचर्य को यदि हम जनरेट करते हैं, जागृत करते हैं, अपनी इन वासनाओं को दबाकर या इन वासनाओं से आगे बढ़कर, दोनों परिस्थितियों में, तो हम इस पे विजय पा सकते हैं। ये सामान्य चीज है। तो आपने दो बातें बताई, एक तो उससे उठकर उससे जीता जाए, हाँ, या उसको दबाकर जीता जाए। हाँ। तो ये दबाना क्या चीज है? हमारे शरीर में 6 विकार उत्पन्न होते हैं। 6 विकारों में जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और अशुभमति, इन 6 चीजों का जो मूल है वह है अशुभमति। जब जीव की प्रवृत्तियां जीव के कल्याणकारी ना होके स्वार्थपरक होती हैं और वह स्वार्थ जो है वह परमार्थ के रास्ते पर ना जाकर केवल व्यक्तिगत हितों को साधता है, तो वह मति जो है, जो वृत्ति है, वह इन 5 और रिपुओं को, मतलब शत्रुओं को पैदा करती है, जिसमें सबसे पहला है मद, मतलब अहंकार। प्रत्येक जीव को अपने शरीर का एक अहंकार होता है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि वह शरीर जो है उसका वो नश्वर है। 60 साल से 100 साल के बीच में वो जाना ही जाने वाला है, तो उस नश्वर चीज का भी उसको अहंकार होता है। अब चाहे वो विद्या का हो, चाहे वो वित्त का हो। मात्सर्य, लोभ, क्रोध, तो इन सब चीजों के ऊपर जब ही विजय पाई जा सकती है जब इनको नींव के पत्थर के समान नीचे दबा दिया जाए। किसके माध्यम से? अपने मन की जो गति है उसके माध्यम से। अब ये होगा कैसे? तो बीज जो होता है, चाहे वो गेहूं का है चाहे सोयाबीन का हो,
उस बीज से यदि आपको फसल प्राप्त करना है तो उसे आप खेत में फेंक देते हैं, तो उससे वैसे ही बीज उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी फल जो है वैसा ही उत्पन्न हो जाता है, चाहे आम हो। और यदि उससे अपन को फल ना लेना हो, फसल ना लेना हो, तो बीज बोना नहीं, बीज बो के भी उसे नष्ट किया जाता है। उसे समय पर पानी ना दिया जाए, समय पर प्रकाश ना दिया जाए, तो क्या वो कभी पौधा बन जाएगा, कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, वो बीज वहीं के वहीं सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा और उसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो इसी तरह इस काम क्रोध मोह को भी इस बीज की समान ही उस धरा पर, धरा मतलब जो आपका शरीर है, इस शरीर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सब शरीर में है। शरीर एक प्रकृति है, इसके माध्यम से दबाया जा सकता है और दबा के इसको खाद बनाया जा सकता है। यदि इसको दबा के खाद बनाते हैं तो ये आपके लिए और अधिक उपयोगी हो जाएगी। इस फसल के लिए, आपकी उस फसल के लिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ। सबसे पहले अपने निज रूप को पहचानना। जब जीव अपने निज रूप को पहचान लेता है तो ये सब चीज़ें जो है वह अपने आप ही स्वतः दब जाती है। दूसरा जो तरीका आपने बताया कि उससे ऊपर उठकर, तो ऊपर उठना मतलब क्या है? ऊपर उठना है अपनी वृत्तियों को जो है वो सदैव अपने उस लक्ष्य पर ले जाना जिसे शास्त्र तत्व ज्ञान कहता है। तत्व ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहा जा सकता है, आत्मज्ञान भी कहा जा सकता है। लेकिन इस तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की जो परिभाषा है वह अलग अलग दर्शनों में अलग अलग रूप से तय कर दी। लेकिन उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो मानव है उसकी कोटि होती है। 84 लाख योनियां जो है उसमें इस मानव की कोटियों में, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसकी वृत्तियां भी जो है प्रतिक्षण चलायमान होती हैं और कभी रुक भी जाती हैं। वृत्तियों को रोकना बड़ा कठिन होता है, चलायमान होना वो स्वभाव है। तो इनको यदि विजय प्राप्त करना हो तो उसके लिए आपको साधना, जप और तप का साथ लेना पड़ता है। जप जो है वो पलट के पज बन जाता है। पज का मतलब डेवलपमेंट। कहते हैं ना भाई, फलाने की फसल कितनी पजी, खेत में फसल कितनी बड़ी, या कुछ भी कैसा धंधा पानी चल रहा है, कैसी है पज आपकी। तो जप को जब भी आप कभी उल्टा करेंगे तो पज बनता है। तो इसी तरह जब व्यक्ति साधना में होता है, जप या तप में होता है, तो वह इनके ऊपर स्वतः विजय प्राप्त कर लेता है। विजय होती है उसके मन की क्रियाओं को रोककर। अभी जो आपने दोनों बातें बताई, वो एक गृहस्थ आदमी के लिए दोनों बातें एक जैसी लग रही है। इसमें से गृहस्थ आदमी के लिए कोई, मतलब ये सब संन्यास सिर्फ आदमी के लिए ये दोनों रास्ते एक नज़र से लग रही है। तो ये गृहस्थ आदमी के लिए ये दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता और किस ढंग से वो करे, ऐसा आप मार्गदर्शन करते हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन का जो पहला सुख है वह है भोग। और भोग को व्यक्ति भोग समझता तो कोई दिक्कत नहीं है। भोग को व्यक्तियों ने उपभोग समझ लिया, दिक्कत ये है। जिसे आप भोग समझ रहे हैं वो वास्तव में भोग नहीं, उपभोग है आपकी इंद्रियों का। यदि एसी से ठंडी हवा मिलती है तो आपके शरीर को सुकून देती है, लेकिन वो हानिकारक कितनी होती है आपके शरीर के लिए, ये आपको 5 साल बाद पता चलता है। अगर मीठा खाने से आपको सुख होता है तो उसे आप भोग समझते हैं, लेकिन वो मीठा खाना 5 साल 10 साल बाद किस रोग को जन्म देता है ये आयुर्वेद बहुत अच्छे से जानता है, अर्थात शुगर होने के सामान्य लक्षण, सामान्य प्रक्रिया। तो यदि व्यक्ति मीठा खाना रोक ले तो शुगर से बच सकता है, तो आजीवन मीठा खाया जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति उपभोग को रोक ले तो भोग पे विजय पाई जा सकती है। इसलिए शास्त्र कहता है, जोग भोग मह राखे है गोई, राम बिलोकत प्रगटत सोई। लोगों ने अर्थ लगा लिया कि जोग जो है वो भोग में गुथा हुआ है। ऐसा नहीं, अगर जोग भोग में गुथा होता तो वो ईश्वर जो है जिसने अखिल ब्रह्मांड होने के साथ साथ इस सृष्टि में जन्म लिया, प्रकट हुआ, भगवान राम ने दशरथ के यहाँ कौशल्या आदि के रूप में। तो यदि भोग से भगवान का जन्म होना होता तो
60,000 रानियां थी जिसमें 3 प्रधान थे, और दशरथ वह था जो 10 इंद्रियों का प्रधान पुरुष था। दशरथ का मतलब ये होता है कि जो 10 इंद्रियों का प्रधान पुरुष था, और 10 इंद्रिय प्रधान जो पुरुष है, उस पुरुष के यहाँ यदि पुत्र ना हो तो इसे आप क्या कहेंगे आयुर्वेद के अनुसार? इसका मतलब है कि भोग से पुत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो एक सुख को देने वाला है, केवल भोग तक ही सीमित होंगे तो वो आनंद वेस्ट हो जाएगी। वो प्रक्रिया जो है, जो आपकी सुखानुभूति है, वो संसार में सृजन को स्थापित नहीं करेगी। मतलब फिर उसके बाद ना तो आप रहेंगे और ना आपका वंश रहेगा। वो जो आनंद है उसे आप केंद्रित किस में करते हैं? अपने पुत्र में या पुत्री में ही ना। आता कहाँ है? आपके रूप में आता है, आपसे उत्पन्न होता है, आपके माध्यम से उत्पन्न होता है और आपके जैसा ही हो जाता है। एक पुत्र पिता का ही अंश कहा जाता है। इसी तरह जीव भी एक ईश्वर का अंश कहलाता है। एक बहुत अच्छा सुंदर वृतांत दिया तुलसीदास जी ने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकरासी। यह जो जीव है वह अविनाशी, तो अविनाशी होने वाला मिटता क्यों है? क्योंकि वह भोग का सहारा लेता है। यदि भोग का सहारा ना ले और उसका उपभोग ना करे तो वह जीव जो अपना मूल रूप है, चेतनता है, उसमें स्थापित है। भोग ले और उपभोग ना ले, ये कैसे मुमकिन है गृहस्थी के लिए? चीजें दो होती हैं। एक भोजन आप करते हैं जो आपके मन का बनता है, जिसमें आप कभी पसंद करें कोई छोले की सब्जी, कोई खीर, कोई पूड़ी। लेकिन कभी कभी भोजन बनता है जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल रहता है, लेकिन वो आपके मन का नहीं होता, लेकिन तब भी आप उसे करते हैं। भोजन दो प्रकार से हुआ, एक आपकी इच्छा का हुआ, एक आपकी अनिच्छा का हुआ। आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? एक मेरी उपजीविका के लिए और एक मेरे रुचि के हिसाब से जो किया गया है। तो इसी तरह जो आप रुचि के अनुकूल जो गृहस्थ करता है, उस रुचि के माध्यम से केवल वह उन क्रियाओं को करता है। उन क्रियाओं से जनरेट होने वाला जो सुख है उसको अनुभव गम्य नहीं कर पाता कभी। इसलिए वह सुख का जो साधन आपने बना रखा है वो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद आपके लिए एक दुख का कारण होता है। इसलिए आपको उससे तुरंत वैराग्य उत्पन्न होता है। आपको तुरंत वैराग्य उत्पन्न होता है। और एक गृहस्थ का यदि जीवन देखा जाए तो वह इन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों से कहीं अधिक दुखित होता है जो दाम्पत्य चेतना के अभाव में होता है। क्या आज समाज का भोगी प्राणी उस भोग के माध्यम से सुखी है जिस भोग को उसने आधार बनाया? तो इसका जब फल है, जो परिणाम है, वो दुख आ रहा है, तो उसकी क्रिया में सुख कैसे होगा? जिस चीज का परिणाम दुख है, जिस फल में कांटे उगते हो, जिस पेड़ में कांटे उगते हो, या जिस वृक्ष का फल कड़वा होता हो, उसका बीज भी तो कड़वा ही होगा ना। आम आम ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। आम कभी नीम नहीं हो सकता, लेकिन नीम भी उपयोगी हो जाती है जब किसी को शुगर हो, तो वो नीम भी आम जैसी मीठी लगती है। तो इस समाज को जो है वो शुगर रूपी यह भोग तृष्णा जो है वह पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी है। लेकिन चूंकि सृष्टि का वह एक आधार है, इसलिए अब उसे नीम भी जो है वो मिठास देने वाली लगती है। तो यह भोग जो है नीम जैसा कड़वा ही है, लेकिन इसका चूंकि अभ्यास हो चुका है, इसलिए जो है ये हमें मीठा लगता है।